जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। जनता का भरोसा है। मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने, शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। नमस्कार, द ठुक के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बड़ा प्रचलित चर्चित गाना बॉलीवुड का रहा, जिसके बोल थे, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आपको याद आ गया होगा। हमारे आज के इस अंक में जो विषय मैं आपके समक्ष लेकर के आ रही हूं, वो भी कुछ इसी तरीके का है। आज हम बात बिहार की करने जा रहे हैं। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की करने जा रहे हैं, जिसे लेकर के समूचा विपक्ष एकजुट है और प्रदेश की सरकार पर लगातार जुबानी हमले कर रहा है। वो आप सभी जानते हैं। लगातार बीते दिनों बिहार में अचानक बढ़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर के विपक्षी खेमा पुरजोर तरीके से अटैक कर रहा है। हालांकि अटैक को लेकर के और भी कई मुद्दे हैं, जिसमें एसआईआर का मुद्दा भी खासा गरमाया हुआ है। विधानसभा से लेकर के संसद तक उसकी गूंज सुनाई थी। लेकिन बात आज मैं बिहार की आपराधिक घटनाओं की ही करूंगी, क्योंकि सत्ता में सहयोगी पार्टी केंद्र में भी और प्रदेश में भी उसके बड़े चेहरे, बल्कि उसके प्रमुख चेहरे की तरफ से जो बातें कही गई, वो किसी ऐसे दोस्त के द्वारा पीठ में खंजर भोंकने जैसा है, मानो कोई दुश्मन आपको रास्ते से हटाने के लिए आमदा बैठा हो। उस गाने के संदर्भ में कुछ यही सार निकल के आता है। यहां भी इस प्रकरण में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मैं बात एलजेपीआर के प्रमुख फेस चिराग पासवान की कर रही हूं। यूं तो पिछले चुनाव में भी चिराग पासवान, जो खुद को मोदी का भक्त बताते हैं, मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन वही मोदी का हनुमान जब बीजेपी एनडीए के हिसाब से चुनावों में आगे गई जेडीयू के साथ, तो उस जेडीयू को जबरदस्त डेंट पहुंचाने का काम चिराग पासवान करते नजर आए। बल्कि मैं कहूंगी कि डेंट नहीं, जड़ें खोदने का काम चिराग पासवान यहां नीतीश कुमार के लिए करते नजर आए थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कभी भी उन्हें रोका टोका नहीं जाता था। बाद में उनको उसका फायदा भी मिला, उसका इनाम मिला। जब दोबारा से लोकसभा में बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में जीतकर आई और एनडीए की सरकार बनी, तो चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री तक बना दिया गया। अब चिराग पासवान ने हालिया दिनों में बड़ा ऐलान किया कि वो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि बिहार उनकी प्रायोरिटी है। अब जैसे ही चिराग पासवान की प्रायोरिटी में बिहार आ गया, चिराग पासवान को यह समझते देर न लगी कि नीतीश कुमार की पकड़ अब प्रदेश की सरकार के लिहाज से कमजोर पड़ती जा रही है। उन पर उम्र हावी हो गई है। पहले तो उनके अनर्गल बयान जो हैं, जो लगातार कई संदर्भ देखने सुनने को मिले, वो उनके लिए किरकिरी का सबब बन रहे हैं। अब ये मजबूरी बीजेपी की है कि क्योंकि बिहार में उनके साथ वो मिलीजुली सरकार चला रही है, तो इस वक्त तो नीतीश कुमार को हाशिए पर नहीं छोड़ सकते। गलत संकेत जाएगा, गलत संदेश जाएगा बिहार चुनाव से आने पहले, क्योंकि वही नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए राजद तक का हाथ थामते हैं और बाद में वापस बीजेपी के खाने में लौट आए थे। लेकिन बार बार जाना आना और बार बार तोड़ना जोड़ना, प्रदेश की जनता कंफ्यूज ना हो जाए। और बिहार की जनता तो वैसे भी एक अलग परसेप्शन रखती है। उसका जो एक कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बखूबी देखा भी था। लिहाजा बीजेपी ये गलती तो नहीं करेगी। लेकिन चिराग पासवान को न रोकना क्या नीतीश कुमार को कमजोर करने जैसा नहीं है? अब आज चिराग पासवान ने जो स्टेटमेंट दिया, वो तो सीधे सीधे जेडीयू की ताबूत में कील ठोकने जैसा है। मैं इसे इस तरीके से देखती हूं। जरा सुनिए किस तरीके से प्रदेश की चरमराई कानून व्यवस्था, लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर के उन्होंने अपनी क्या बेबसी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा तो विपक्षी खेमा भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना खुद अपने ही खेमे के चिराग पासवान ने जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए, बल्कि मैं कहूंगी कुछ हद तक बीजेपी के लिए भी बड़े डेंट के रूप में किया है। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है
कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़। चिराग पासवान अपने स्टेटमेंट में इसे अपनी मजबूरी बताते हैं कि उनका समर्थन एक ऐसी सरकार को है जो अपराध रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। प्रदेश में हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, रेप, डकैती, चोरी, छिनैती, हत्या, सब कुछ तो हो रहा है और पुलिस अपराधियों के सामने नतमस्तक है। जरा इस चंक को जरा खास करके ध्यान से सुनिए, किस तरीके से चिराग पासवान अपनी बेबसी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बहुत खेद है, दुख है कि मेरा समर्थन ऐसी सरकार को है। जरा सुनिए इसको दोबारा से। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। अब देखिए, चिराग पासवान ने तो विपक्ष का काम वैसे ही आसान कर दिया। विपक्ष लगातार, खास करके मैं राजद की बात करूंगी, जो लालू यादव के जंगल राज की तुलना अब नीतीश कुमार के महाजंगल राज के साथ कर रहे हैं और उसी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के प्रदेश की वर्तमान सरकार को किनारा करने में लगे हुए हैं। एकजुट से, एक सुर से विपक्षी खेमा लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर के प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। अब ऐसे में जब सहयोगी पार्टी, वो पार्टी जो केंद्र में भी साथ में है, बिहार में भी साथ में है, वही पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा जब अपनी ही सहयोगी पार्टियों की जड़ें खोदने का काम करने लगे, तो फिर किसी विपक्षी की क्या जरूरत है, किसी दुश्मन की क्या जरूरत है? काम तो विपक्ष का आसान चिराग पासवान ने किया। खैर, जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के एक टिप्पणी की है, पहले आपको सुनना चाहिए, जिसमें वो उनकी इमेच्योरिटी की बातें करते नजर आ रहे हैं। जरा सुनना चाहिए। हालांकि बीजेपी से भी जब चिराग पासवान की इस प्रतिक्रिया को लेकर के सवाल पूछा गया तो बड़ा चेहरा तो कोई सामने नहीं आया। प्रवक्ताओं ने भी कहा कि कुछ कहा होगा तो सोचकर ही कहा होगा, और साथ ही साथ जेडीयू नीरज कुमार साहब ने चिराग पासवान को लेकर के, उनके इस कमेंट को लेकर के क्या जवाब दिया है, आपको सुन लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से चिराग जी पूरे दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई बलराम विलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठा पटक देखा है
बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक के ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था, आवाज क्या था। चिराग को एक बात जानना चाहिए कि पहले ये भी होता था कि किसी की गाड़ी अपहरण कर लिया, किसी का लड़का को अपहरण कर लिया गया और हुआ कि इतना पैसा दो, तो एक अन्य मार्ग में आकर के उसमें समझौता हुआ। आज वो स्थिति तो नहीं है। आज किसी का हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में जाए। तो इसलिए उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। तो ये चिराग पासवान जाने अभी तो ये चिराग पासवान बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बयान सोच के दिया। बयान दिया तो सोच के ही दिया होगा। अति सर्वत्र वर्जयते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पर है। जनता का भरोसा है। मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने, शरीर कहीं और आत्मा कहीं। तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। अब देखिए, चुटकियां तो हर कोई ले रहा है। कांग्रेसी खेमे से लेकर के राजद के खेमे तक चिराग पासवान के इस कोट को बाकायदा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है और चुटकियां भी ली जा रही हैं। उनका काम तो खुद चिराग पासवान ही आसान कर रहे हैं। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि चिराग पासवान के मन में क्या है। क्या उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी है? और जो एक सर्वे हुआ है जिसमें वो तेजस्वी यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ा और फेवरेट फेस प्रदेश की जनता के लिहाज से नजर आता है, उनको ये लग रहा है कि अगर इस वक्त वो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करते हैं तो मुमकिन है कि जीत उनकी भी हो सकती है, क्योंकि इस बार बिहार की जनता अपना मन बनाए बैठी है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और अगर जनता महागठबंधन के खेमे में न जाकर के उन पर भरोसा करती है तो क्या मालूम इस बार वो वाकई एक सिक्सर लगा जाए, छक्का लगा जाए और वो उनकी बड़ी जीत के रूप में शामिल हो। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? चिराग पासवान क्या ये गलती कर रहे हैं या बीजेपी के इशारे पर जेडीयू को और नीतीश कुमार की जड़ों को कमजोर करने का काम वो लगातार पहले भी कर रहे थे और इस मर्तबा भी करेंगे, जिसकी शुरुआत भी हो गई है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।